नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल इंटीरियर दोस्त में। और मैं हूं निकंज पारिक, आपका होस्ट। और मैं दोबारा से आपके पास आया हूं एक नया वीडियो लेकर के। और ये जो वीडियो है वो है पेंट के बारे में, कि हमें जब घरों में स्पेसिफिकली ये जो वीडियो है ये घरों में पेंट कराने के बारे में है। तो घरों में जब पेंट कराते हैं तो उसके बारे में क्या क्या इनपुट्स मैं दे सकता हूँ, या मेरी जो जानकारी में जितने भी इनपुट्स है वो मैं दे रहा हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा पेंट के बारे में और ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ये बहुत वाइड फील्ड है और इसमें कोई रूल्स कोई रेगुलेशंस लागू नहीं होते। जो भी पर्सनल टेस्ट होता है वो इसमें लागू होता है। तो ये जिस आप लोगों के पास भी कुछ अच्छी आइडिया हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं उसको पिन करके ऊपर ले आऊँगा, तो बाकी जो हम अपने व्यूअर हैं उनको इसका फ़ायदा मिले। तो शुरू करते हैं कि पेंट में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, एक नंबर बात है कि जो आपको कलर अच्छा लगता हो उसको आप जरूर पकड़ के रखिए, उसको जरूर यूज़ कीजिए। उसको अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको मन में हमेशा लगता रहेगा कि ये जो मेरा कलर था इसको मैंने छोड़ दिया, ये कलर यहाँ होता तो अच्छा होता, ये कलर वहाँ होता। क्योंकि एक पेंट जब हम कराते हैं तो वो मिनिमम 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, पाँच मतलब मिनिमम 3 से 7 साल तक किसी के भी साथ रहता है। क्योंकि नॉर्मली कोई भी आदमी पेंट कराता तो जब पेंट कराता तो इतना परेशान हो जाता है कि वो 5-7 साल तक पेंट दोबारा कराने के बारे में सोचता भी नहीं है। तो ये पॉइंट है कि जो आपका फेवरेट कलर हो उसको जरूर आप कंसिडर करिए जब भी आप पेंट कराएं, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा फील देगा कि ये मेरा फेवरेट कलर था एंड आई यूज दिस कलर। तो पॉइंट नंबर 1, स्टिक टू योर फेवरेट कलर। जो भी आपका कलर है उसको आप पकड़ के रखिए, छोड़िए मत उसको। अच्छा, दूसरी जो पॉइंट है वो ये है कि जो हम वहाँ पेंट जो यूज़ कर रहे हैं, जिस एरिया में भी हम पेंट करा रहे हैं, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम पेंट नहीं करा सकते। जैसे कहीं आपने कोई माइका यूज़ की हुई है, या कोई कलर यूज़ किया हुआ है, कोई वीनियर यूज़ किया हुआ है, तो अगर आप पूरे में पॉलिश करा रहे हैं तो एक अलग बात है। अगर नहीं तो फिर जो पेंट करा रहे हैं तो वो जो एग्जिस्टिंग फर्नीचर है, वार्डरोब है, या सोफ़ा की कोई अपहोल्स्ट्री है, इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा आप कंसिडर करेंगे तो आप उसके साथ ब्लेंड कर सकते हैं पेंट को। तो 2 नंबर पॉइंट आप ध्यान रखिए कि जो जिस एरिया में आप पेंट करा रहे हैं वहाँ पे कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप पेंट नहीं कराने वाले हो, उसके साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसको पेंट नहीं करा रहे हो, अगर आप पेंट करा रहे हो या उसको चेंज कर रहे हो तो आप पेंट से उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप पेंट नहीं कराने वाले हो, एज इट इज यूज़ करने वाले हो, तो उसके साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करें। तो दूसरे नंबर की पॉइंट ये हो गई। तीसरी पॉइंट जो है वो ये है कि जो रूम है, जिस कमरे में हम रूम टू रूम बात कर रहे हैं कि रूम है, उसकी साइज कितनी बड़ी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि बहुत बड़ी साइज का रूम है और आप उसको बड़ा ही दिखते रहने देना चाहते हैं तो उसमें हमको लाइट कलर्स यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन बड़े रूम है, अगर बड़ा रूम है उसको आप कोई कोई रूम है जिसका कोई किसी दीवार को आप थोड़ा सा नज़दीक फील कराना चाह रहे हैं तो वहाँ आप डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं। डार्क कलर कराते समय हमेशा थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्योंकि डार्क कलर्स जो है वो बहुत किसी भी एरिया को बहुत सुंदर लुक दे सकते हैं और किसी किसी एरिया में बहुत तकलीफ दे सकते हैं। तो फिर आपको वो दीवार कभी कभी दोबारा भी पेंट करानी पड़ती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वेन एवर यू आर यूजिंग डार्क कलर्स, सॉलिड कलर्स, बोल्ड कलर्स, तो थोड़ा सा आप प्रिकॉशन रखिए उसमें। कैसे प्रिकॉशन रखना है मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये चौथी जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो आसपास की जो दीवार है उसमें आप कौन सा पेंट ले रहे हैं, कैसा क्या डिज़ाइन ले रहे हैं। कहीं वॉलपेपर तो नहीं लगा रहे हैं, या और कोई चीज़ आप कोई आपका कोई परमानेंट स्ट्रक्चर है, कोई वार्डरोब है, दोबारा से वो पॉइंट आ गई, तो उसको भी ध्यान में रख के फिर आप बाकी के एरिया में आप पेंट कराएं। एक जब आप पेंट कराते टाइम जो कलर है, जो कलर आप यूज़ करने वाले हैं, उसके बारे में जब भी आप डिसीजन लें तो उस पर्टिकुलर रूम में कितनी लाइट है, नेचुरल लाइट कितनी आ रही है, आपने कितनी लाइट यूज़ करी हुई है। बहुत ज़्यादा लाइटें लगाई हुई है तो थोड़े आप डार्क शेड यूज़ कर सकते हैं, थोड़े बोल्ड कलर्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कम लाइट यूज़ कर रहे हैं तो प्रेफरेबली थोड़े लाइट शेड्स को यूज़ करना ज़्यादा सेफ रहता है। और वो इन द लॉन्ग रन लाइट शेड्स है ना हमेशा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट फ्यू एरियाज, सम एरियाज, कुछ एरिया में डार्क कलर बहुत अच्छा प्ले करते हैं, बहुत उस एरिया को हाईलाइट कर देते हैं, बहुत एरिया की जो होती है ना लाइवलीनेस बढ़ा देते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट ओवरऑल जो लाइट कितनी है उस रूम में उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि लाइट, मतलब हर चीज़ का लाइट के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। लाइट एंड पेंट उसका बहुत अच्छा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कहीं पे भी पेंट बहुत अच्छा कराया हुआ है, लाइट गलत हो गई तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे मान लो दीवार की फिनिश है, उसमें लाइट आपने कोव में दे दी तो जो अंड्यूलेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा खिल के बाहर आ जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रूम है जिसमें हम पेंट करा रहे हैं वो किस पर्पस पे यूज़ होने वाला है। जो जगह है जहाँ पे पेंट करा रहे हैं
वो किस चीज़ के लिए यूज़ होने वाला, उस हिसाब से भी आप डिसीजन ले सकते हैं। थोड़ा जो एक्टिविटी रूम अगर है कहीं पे, बड़े बड़े मकान है उनमें अलग अलग कमरे होते हैं, एक्टिविटी रूम में कुछ आप वाइब्रेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। बेडरूम में आप एक पर्टिकुलर वॉल है उसको कुछ हाईलाइट कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है कि भाई उस रूम को आप किस पर्पस में यूज़ करने वाले हैं, उस हिसाब से आप पेंट का डिसीजन लेते टाइम उसको भी आप कंसिडर करिए कि भाई यहाँ पे हम ऐसा करेंगे तो ये पेंट चल सकता है, यहाँ पे ये पेंट यहाँ अच्छा लगेगा, ये आप डिसीजन ले सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें बताई है मैंने, इसमें सबसे सेफ जो है ना, जो पेंट का कलर डिसाइड करते टाइम सैम्पलिंग, इट इज़ द बेस्ट चीज़। सैंपल लगाइए और बहुत ईजी हो जाएगा आपको। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक तरीका ये कि आप छोटे छोटे पैच करा लें पेंट के। मेरा जो पर्सनल सजेशन ये है कि आप बोर्ड पे प्राइमर करा के और जो भी आपको कलर पसंद आ रहा है वो आप पेंट करा लीजिए, उसके मतलब 2-3 बोर्ड पेंट करा लीजिए। उसी जो भी कलर आप कराने वाले हैं उसके 3-4 शेड आप पेंट करा लीजिए। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ग्रे कलर, जो कि आज मैंने ग्रे कलर की शर्ट पहन रखी है, तो ग्रे कलर कराने वाले तो ग्रे कलर के 3 या 4 शेड, हल्का, थोड़ा भारी, थोड़ा गहरा, ऐसे ऐसे पेंट करके और आप ऐसे दीवार पे जगह जगह रख के देख सकते हैं। तो विच इज़ लुकिंग गुड, विच इज़ लुकिंग बेटर, कौन सी दीवार पे कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। भाई इस दीवार में हमें ये वाला पेंट कराना है, इस दीवार में ये पेंट कराना है, इस रूम में ये दीवार पेंट कराना है, उस रूम में ये वाला पेंट कराना है। तो ये सैम्पलिंग इज़ द बेस्ट, सेफेस्ट है। पेंट कराने से पहले अगर आप क्रीम और वाइट कलर नहीं करा रहे हैं तो आप सैम्पलिंग कर सकते हैं। सैम्पलिंग करने से आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी रहेगी। ये जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, ये मैंने ऑलरेडी मेरे जो पिछले पॉइंट में थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दी कि एक रूम जब आप पेंट करा रहे हो तो एक ही रूम में जो भी कलर आपने डिसाइड किया, सपोज मान लीजिए आपने ब्लू कलर पसंद करा, तो ब्लू कलर के, जैसे सपोज मान लीजिए आपने लाइट ब्लू पसंद करा, तो लाइट ब्लू के भी हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा वेरिएशन देंगे। एक दीवार में थोड़ा सा डार्क, दूसरे में थोड़ा लाइट, तीसरे में और लाइट, ऐसे एक रूम में सेम कलर के अलग अलग लेवल ऑफ डार्कनेस एंड लाइटनेस वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा लगता है रूम में, आप करा के देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप सपोज मान लीजिए आपने ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर का पेंट कराया पूरे दीवार में और एक छोटी सी दीवार आपके कोने में, उसमें आपने डार्क ग्रे करा दिया तो अच्छा लगेगा आपको। तो मैं आपको एक समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है ग्रे का। तो आप जब आप पेंट कराने वाले होंगे तो आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो यू कैन प्ले विथ द सेम कलर, डिफरेंट शेड्स ऑफ सेम कलर इन वन रूम। डार्क कलर पेंट कराते टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा, डार्क कलर्स आर क्वाइट रिस्की व्हेन यू टेक डिसीजन ऑफ पेंटिंग अ वॉल इन डार्क कलर, इट इज़ क्वाइट रिस्की। तो आप जिस भी वॉल को आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जहाँ भी आप डार्क कलर यूज़ करना चाहते हैं, तो थोड़ा आप उसका सैम्पलिंग वगैरह करा के थोड़ा डिसीजन करा लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक मेरे पर्सनल सजेशन दूंगा कि कहीं भी आपको डार्क कलर या किसी वॉल को हाईलाइट करना हो तो वॉल पेपर्स आर मोर बेटर ऑप्शंस देन यूजिंग अ डार्क पेंट। बट ऐसा नहीं है, ऐसा रूल लागू नहीं होता है, कहीं कहीं पे पेंट ज़्यादा अच्छा लगता है वॉलपेपर से। बट अगर आपको एक वॉल हाईलाइट करनी है तो वॉलपेपर लगा सकते हो, वॉलपेपर इज़ अ बेटर ऑप्शन। एक जो मैंने देखा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हम नॉर्मली हम लोग जब सीलिंग पेंट कराते हैं तो सीलिंग हमेशा हम लोग वाइट करा देते हैं ज़्यादातर जगह पे। तो एक कभी आप ट्राई कर सकते हैं कि जो भी कलर आप दीवार पे यूज़ कर रहे हैं उसी शेड का बिल्कुल हल्का शेड आप सीलिंग पे ले सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब सपोज यू आर पेंटिंग योर वॉल इन सम पिंक की, जैसे मान लो बच्चों का रूम है तो पिंक कलर, लाइट पिंक कलर आपने यूज़ किया तो उसका और भी लाइटर जो टोन है वो आप सीलिंग पे ले सकते हैं, अच्छा लगता है। तो आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा ये। अब ये जो जितने भी मैंने इसमें सजेशंस दिए हैं ये जो प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से दिया है। मैं ना बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ पेंट का, तो ये मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, बट ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। हो सकता है आपको बहुत इसमें से कुछ काम आए, कुछ काम नहीं आए, और आप जो व्यूअर्स हैं हो सकता है आप लोग ज़्यादा समझते हो पेंट के बारे में। तो अगर आपके पास कोई बेटर आइडिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, सो दैट अपने जो व्यूअर्स हैं उनको अपने डिसीजन लेने में फ़ायदा मिल सके। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक दीजिएगा, और हमारे चैनल का जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लगता हो तो आप उसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो, और हमारे वीडियो को, जो भी हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे उनको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।